थका हारा अपने घर जाता है। पर जैसे ही वो घर जाता है वैसे ही वो देखता है कि उसकी बीवी सोफे पर पैर पसारे बैठी हुई है। अरे आ गए आप? आपको पता भी है मैं आपका कब से इंतज़ार कर रही थी। आइए बैठिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। माया, अभी मेरा खाना खाने का मन नहीं है, मैं बहुत थक गया हूँ, थोड़ा रेस्ट करना चाहता हूँ, कमरे में जा रहा हूँ। हाँ हाँ, आपको भूख भी कैसे लगेगी? आखिर आप बाहर से खाना जो खा कर आए हैं। अरे जो इंसान हर समय बाहर का खाता रहेगा वो घर में कहाँ से खाएगा? है, मैं तो परेशान हो गई हूँ आपसे। मुझे बता दीजिएगा कि मैं घर में खाना नहीं खाने वाला हूँ। एटलीस्ट मैं आपके लिए खाना तो ना बनाऊँ। एक तो मेरी मेहनत जाती है, ऊपर से खाना बर्बाद होता है। माया, मैं खाऊंगा, मैंने कहा कि मैं अभी थका हुआ हूँ, आज ऑफिस में काम बहुत था। तुम क्यों डोमिनेटिंग बन रही हो? मैंने तुमसे कहा ना कि मुझे भी थोड़ा रेस्ट चाहिए। प्लीज़ माया, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो, मैं खाना खा लूँगा, तुम्हारा खाना वेस्ट नहीं होगा। माया कबीर को आगे कुछ बोलती उसके पहले ही महामाया की सास निर्मला आती है और अपनी बहू को अपने बेटे पर इस तरह चिल्लाता देखकर बहू को समझाती है। अरे बहू, जब कबीर कह रहा है कि वो खाना खा लेगा, खाना बर्बाद नहीं होगा, तो तू क्यों इतनी सी बात को इतना बड़ा कर रही है? छोटी सी बात का बतंगड़ क्यों बना रही है बेटा? अच्छा, तो बेटे के साथ साथ माँ को भी ये लगने लगा है मैं छोटी सी बातों का बतंगड़ बनाती हूँ। वाह माँ जी वाह, मुझे आपसे ये उम्मीद ना थी। खैर, मुझे क्या कहना है, खाओ ना खाओ मत खाओ, मैं चली सोने। लेकिन हाँ, अगर मेरा खाना कल बर्बाद हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये आप दोनों कान खोल कर सुन लेना। माया किसी की एक नहीं सुनती और वहाँ से अपने पैरों को धमकाते हुए चली जाती है। माया के ऐसे बिहेवियर ने कबीर को अंदर से तोड़ रखा था। एक तो वो अपने ऑफिस में परेशान रहता था और घर आकर अपने बीवी के रोज़ के कलेश से वो और भी ज़्यादा परेशान हो जाता। लेकिन वो करता भी क्या? आखिर वो अपनी पत्नी से प्यार इतना करता था कि उसे अपनी पत्नी का ये बर्ताव सहना पड़ रहा था। वो थक हार कर हाथ मुंह धो लेता है और ना चाहते हुए भी खाना खाकर सोने के लिए चला जाता है। अगली सुबह जब वो तैयार होकर ऑफिस के लिए जा रहा था तभी पीछे से माया उसे रोकती है। कबीर जी, कल रात में गुस्से में सोने चली गई और आपसे कोई बात नहीं कर पाई, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे कुछ ना बताएं। तुम कहना क्या चाहती हो माया? मैं यही कहना चाहती हूँ कि कल आपको सैलरी मिली थी ना, कहाँ है आपकी सैलरी? कल बॉस नहीं आया था, जिस वजह से सैलरी किसी को भी नहीं मिली। क्या पता आज शायद सबको सैलरी मिल जाए। ठीक है, कोई बात नहीं, आज आपको सैलरी मिलेगी तो वो सीधा मेरे हाथ में देना, समझे? माया की ये बात सुनकर कबीर को बहुत गुस्सा आता है, पर वो अपना गुस्सा ना निकालते हुए वहाँ से चला जाता है। कबीर के जाते ही माया की छोटी बहन छाया उसके घर आती है। दीदी, दीदी कहाँ हो आप? देखो तो कौन आया है आपसे मिलने। छाया की आवाज़ सुनकर माया दौड़ती हुई बाहर हॉल में जाती है, जहाँ वो अपनी बहन को देखकर काफ़ी खुश हो जाती है और उसे गले से लगा लेती है। अरे छाया मेरी बहन, कितने टाइम बाद आई है। अरे मुझे पहले बता देती तो मैं तेरे जीजा को तुझे लाने भेज देती। कोई बात नहीं दीदी, जीजू को वैसे भी ऑफिस जाना होता है ना, और मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी ना हूँ जो आपके घर ना आ सकूँ। अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ। चल, इन सब बातों को छोड़ और ये बता कि तुझे यहाँ आने में कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हुई ना? नहीं दीदी, कोई परेशानी नहीं हुई। दोनों बहनें बात करते हुए माया के कमरे में चले जाते हैं। आज सारा दिन माया छाया के साथ रहती है और उससे ढेर सारी बातें करती है। शाम को जब कबीर घर आता है तो वो अपनी साली साहिबा को देखकर खुश हो जाता है। ये मैं क्या देख रहा हूँ? मेरे घर में कोई नया मेहमान आया है। अरे जीजू, आप कब आए? उनके आने का कोई समय फिक्स नहीं है छाया। जब मन होता है तब मुंह उठाकर आ जाते हैं और जब मन करता है मुंह उठाकर चले जाते हैं। खैर, आप दोनों यहाँ बैठकर बातें करो, मैं अभी खाना लगाती हूँ। अपनी बहन के मुंह से उसी के पति के लिए ऐसी बातें सुनकर छाया को ज़रा भी अच्छा नहीं लगता। माया के जाते ही छाया अपने जीजू से ढेर सारी बातें करने लगती है। कुछ देर बात करने के बाद माया उन दोनों को खाने के टेबल पर बुलाती है। दोनों जीजा साली बातें करते हुए टेबल पर बैठ जाते हैं और खाना खाने लगते हैं। खाते हुए वो दोनों आपस में बात ही कर रहे थे, तभी बीच में माया कबीर से कहती है, कबीर जी, आज तो आपको सैलरी मिलने वाली थी ना? हैं, मिली कि नहीं? हाँ माया, मुझे सैलरी मिल गई है। मेरे बैग में पैसे रखे हुए हैं, जाओ जाकर ले लो। हाँ हाँ, आप लोग खाइए, मैं ज़रा हिसाब किताब करके आती हूँ। जहाँ कबीर और छाया निर्मला के सामने बैठकर बात कर रहे थे, वहीं माया अपने हाथ में पैसों की गड्डी लिए गुस्से में आती है और कबीर के खाने के पास उन पैसों को पटकते हुए कहती है, कबीर जी, क्या है ये? हैं, इतने कम पैसे? कहाँ गई पूरी सैलरी? मेरे ख्याल से तुम्हारी 2 दिनों की छुट्टी हुई थी
और तुम्हारी सैलरी तो 4 दिन की कटी है, तो बाकी के 2 दिन कहाँ थे तुम? माया, ये तुम कैसी बात कर रही हो? मैं बाहर जाता हूँ, मेरे दोस्त यार है, 4 लोगों के बीच में मेरा उठना बैठना है, हो गए होंगे खर्च उसमें। हाँ तो एक काम कीजिए ना, ये जो बचे हुए पैसे हैं वो भी अपने दोस्तों पर खर्च कर डालो। दीदी, आप छोटी छोटी बात पर जीजू पर इस तरह क्यों भड़क रही हैं? और क्या गलत कहा उन्होंने? अगर हम 4 लोगों के बीच उठते बैठते हैं तो 4 लोगों का खाते हैं, तो एक दिन हमारा भी तो नंबर आता है ना खिलाने का। देख छाया, ये हम दोनों पति पत्नी के बीच का मामला है, इसलिए बीच में ना बोले तो ज़्यादा अच्छा है। और आज के बाद कहीं नहीं जाएंगे आप, बेफिजूल की खर्ची बंद। और रही दोस्त यार के बीच बैठने की, तो नहीं बैठेंगे आज से आप अपने दोस्त यारों के बीच। माया गुस्से में एक बार फिर अपने कमरे में चली जाती है, पर यह सब देखकर छाया को ज़रा भी अच्छा नहीं लगता। इसके बाद छाया अपने जीजू से इस बारे में बात करती है और कबीर भी छाया को सब कुछ बता देता है। कुछ देर बाद छाया, कबीर और निर्मला तीनों ही अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। दूसरे दिन कबीर छाया के साथ शादी करके घर आ जाता है। कबीर और छाया को शादी के जोड़े में देखकर माया हैरान रह जाती है। ये मैं क्या देख रही हूँ कबीर? छाया, तुम दोनों इस तरह शादी के जोड़े में? हाँ, हम दोनों इस तरह शादी के जोड़े में। मैंने और छाया ने एक दूसरे से शादी कर ली है। ऐसा नहीं हो सकता, आप लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हैं ना? नहीं दीदी, हम आपके साथ मजाक नहीं कर रहे हैं, बल्कि यही सच है, मैंने कबीर जी के साथ शादी कर ली है। अरे क्यों छाया, क्यों? तुझे जरा भी शर्म नहीं आई अपनी बहन के पति पर? छी 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 छी, आज तो तुझे अपनी बहन बोलते हुए भी मुझे शर्म आ रही है। अरे डायन भी साथ घर छोड़कर अपना शिकार करती है, लेकिन तूने तो अपनी बहन का सुहाग उजाड़ दिया। अरे अपनी बहन की सौतन बन गई तू। खबरदार, जो तूने मेरी पत्नी के बारे में ऐसा कुछ बोला तो। उन लोगों के बीच में ये सारी बातें चल रही होती है, तभी वहाँ निर्मला आती है, जहाँ वो छाया को दुल्हन के जोड़े में देखकर खुशी से उसे गले लगा लेती है। कबीर बेटा, ये तूने बिल्कुल सही फैसला लिया है। अरे इस करमजली ने तो तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। इसे इतना प्यार करता था, लेकिन इसको तेरी कदर नहीं थी। आज सही मायने में इस घर को बहू और तुझे तेरी पत्नी मिली है। माँ जी, आप भी ऐसी बातें कर रही है, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे लगा आप ये सब देखेंगी तो कबीर को एक थप्पड़ मारेंगी। सही कह रही है बहू तू, थप्पड़ तो मुझे तभी लगा देना चाहिए था कबीर को, जब वो तेरे जुल्मों को सह रहा था। अरे कैसी पत्नी है तू, जो अपने पति की फीलिंग्स को नहीं समझती। अरे उसके सुख दुख तकलीफ डर नहीं समझती। मेरा बेटा एक जिंदा लाश बन चुका था, और आज जब उसने तेरी छोटी बहन से शादी कर ली तो तुझे तेरा पति याद आ रहा है। निर्मला, कबीर और छाया की बात सुनकर माया को अब ये समझ में आ जाता है कि उसने अपने पति पर कितने अत्याचार किए। वो कितनी डोमिनेटिंग वाइफ बन चुकी थी, पर अब वो कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि कबीर ने उसकी छोटी बहन को उसी की सौतन बना दिया था। ये देखकर वो अपने घुटने पर गिर जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। ये सब मेरी गलती है, मेरी गलती की वजह से आज मेरा पति मेरा नहीं रहा, मेरा ससुराल मेरा नहीं रहा, मेरी बहन मेरी नहीं रही। आज मैं अकेली पड़ गई। अब इस दुनिया में मेरे जीने का मकसद खत्म हो चुका है। माया जैसे ही उठती है, वैसे ही छाया अपनी बहन माया का हाथ पकड़कर उसे गले लगाती है और उसके आंसू पोंछती है। कहाँ जा रही हो दीदी आप? मेरा अब इस दुनिया में कोई नहीं रहा, मैं अब जी के क्या करूँगी? कैसी बात करिए माया तुम? अभी भी मैं तुम्हारा ही हूँ। तुम्हारी सास, तुम्हारी बहन सिर्फ तुम्हारी ही तुम्हारे हैं। मैंने और छाया ने कोई शादी नहीं की। हम तुम्हें ये बताना चाह रहे थे कि तुम कितनी ओवर डोमिनेटिंग हो गई थी। तुम अपने पति के साथ साथ अपनी सास पर भी अत्याचार करने लग गई थी। और दीदी, हद तो तब हो गई जब आपने जीजू को मेरे सामने इतना भला बुरा कहा। मुझे ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लग रही थी, और इसीलिए मैंने जीजू और निर्मला आंटी के साथ मिलकर ये छोटा सा प्लान बनाया। और देखो, ये प्लान सक्सेसफुल भी हो गया। अब आपको जीजू और अपने ससुराल की कदर हो चुकी है। दीदी, आपका पति और आपकी सास बहुत अच्छे हैं, उनकी कदर कीजिए। छाया की बात सुनकर माया की जान में जान आई और वो दौड़ती हुई अपने पति को गले लगा लेती है। कबीर जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आज के बाद फिर कभी ऐसी गलती नहीं दोहराऊंगी। बस आप मुझे कभी छोड़कर मत जाना।
माया को अब अपने पति और सास की कदर अच्छे से मालूम हो चुकी थी। इसलिए इसके बाद माया न तो कभी अपने पति के ऊपर अत्याचार करती है और ना ही अपनी सास को कभी उल्टा जवाब देती है।